और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, स्टाफ लेवल डेलीगेशन। सब्सिडीज खात्मे की यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम को 1 साल तोसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कर्ज की हद बढ़ने का भी इम्कान। तफसीलात IMF मिशन के साथ तय करेंगे। PTI हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उससे बढ़ाने की पाबंद हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। गुर्बत में कमी के लिए BISP के पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। पाकिस्तानी वफ़द का IMF के साथ फ्यूल सब्सिडीज खत्म करने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली की कीमत में भी इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे, जिसके बाद IMF मिशन पाकिस्तान का भी दौरा करेगा। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि प्रोग्राम के तहत अहदाफ हासिल करेगा। IMF के मिशन चीफ का एलानिया जारी। शाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात तक चैन से बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा। वज़ीर आज़म का मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना है 6 अरब में मिलने वाला LNG का जहाज कौम को 20 अरब में पड़ रहा है। इमरान हुकूमत का यह जुल्म कौम को इस साल 500 अरब से ज़ायद में पड़ेगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोड शेडिंग भी ज्यादा हो जा रही है। सारी टाइम गैस बंद हो जाता है, सुबह टाइम लाइट बंद हो जाती। अगे लोड शेडिंग नहीं सी होंदी है, हुण दोबारा फिर शुरू हो गई है। बिजली का शॉर्टफॉल 5800 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 6 से 8 और मज़ाफ़ात में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। सहर अफ्तार के दौरान भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। माह सयाम के दौरान रोज़े की हालत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक हाइड्रो प्लांट्स, पावर प्लांट्स की बंदिश से बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। यहाँ पर उल्लू बोलते थे उल्लू, और जो लोग कहते थे कि इस पर 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। मैं इमरान हुकूमत ने काम करने के बजाय सियासी मुखालिफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। मुझे भी नैब के हुकूमत खानों में रखा गया। लाहौर में PKLI के दौरा के दौरान वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अस्पताल में 20 ऑपरेशन यूनिट थे, 14 क्यों बंद पड़े हैं। गरीब मरीज इलाज के लिए कैसे 40 लाख रुपए दे सकता है। मुतल्लिका हुकाम से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्पीड का लाहौर का हंगामी दौरा। जौहर टाउन के रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुरनोश के नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत। वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल भी पहुँचे। पाकिस्तान भर के कैदियों की सज़ा में 2 माह की कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत को सियालकोट में गंदम के खेतों में आग लगने से मुतासर किसानों की माली इमदाद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी का मामला। वज़ीर आज़म हाउस का सदर पाकिस्तान को एक और खत के मतन में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल नहीं हो सका। वज़ीर आला के हल्फ के लिए मुनासिब शख्सियत का तकर्रुर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड डी टेम्पर्ड है। गवर्नर की रिपोर्ट सदर को मौसूल। उमर सरफराज सीमा ने वज़ीर आला का इंतखाब का लदम करार देने की सिफारिश करते हुए कहते हैं हमजा शहबाज के इंतखाब में आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई। गवर्नर पंजाब बदस्तूर सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत पहले से बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर सरफराज सीमा के गुर्दे मुतासिर हैं, मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे। 26 तारीख पूरे पाकिस्तान में हर जिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन का जो जिलाई दफ्तर है उसके सामने पुरअमन एहतजाज कर रहा है। PTI का मंगल को मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा ईद के बाद 29 मई को इमरान खान का जलसा मुल्तान में होगा। मुल्तान के लोगों पाकिस्तान की नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। विफाकी काबीना में निस्फ से ज्यादा अरकान जमानतों पर हैं। ये परेशान हैं, जोड़ तोड़ करते रहे, 10 रोज तक काबीना नहीं बना सके। PTI रहनुमा का मुल्तान में कारकुनों से खिताब।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबदारी और बदबयानती का मुजाहरा कर रहे हैं। मुनहरिफ अरकान असम्बली की नशिस्तें खत्म करने का ऐलान नहीं किया जा रहा। 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद का रुख तो करे, मैं खुद इससे निमट लूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं इमरान खान नौजवानों को गुमराह ना करें, अब हाथ कुछ नहीं आना। शहजाद अकबर सबूतों का पलंदा लेकर फिरने के दावे करते रहे, अब कहाँ हैं? तहरीक इंसाफ फॉरन फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुतवक्के फैसले पर बौखलाहट का शिकार हो गई। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात काबिल मजम्मत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के इंतखाब का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे। मुल्की इदारों पर बहतान और तराशी पीटीआई का वतीरा बन चुकी। एक मुरासले से हुकूमतें तब्दील नहीं हो सकती, यह मंतक ही हमाकत है। अमरीकी खारजा पॉलिसी के सबसे बड़े नाकिद प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का इमरान खान के गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई बामकसद सबूत नहीं है। अमरीका में पाकिस्तानी साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानिब से भेजी गई केबल को बुनियादी सबूत नहीं माना जा सकता। इमरान हुकूमत की एक के बाद एक करप्शन कहानी सामने आने लगी। दरामदशुदा गाड़ियों से मुतल्लिक 5 अरब रुपए का स्कैंडल भी सामने आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी में उठा दिया। चेयरमैन PAC ने सिंह पर इजलास तलब कर लिया। अलविया तबलीग ट्रस्ट की ज़मीन हथियाने के लिए सदर ममलिकत पर कागजात में रद्दोबदल का इल्ज़ाम। ट्रस्टी बनकर ज़मीन हथियाने के लिए कागजात में रद्दोबदल किया गया। जाली दस्तावेज़ात पर हॉक्सबे में 1810 एकड़ ज़मीन के केस का फैसला अपने हक में कराया। 2014 में सिंध हाई कोर्ट में आरिफ अलवी के खिलाफ जालसाजी का इल्ज़ाम साबित हुआ था। अदालत में साबित हुआ कि आरिफ अलवी ने भांजे की ज़मीन हथियाई। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में सीनियर तजियाकार फवाद अहमद तफसीलात सामने ले आए। कराची की दुआ जहरा बाजियाब न हुई, एक और कमसिन लड़की लापता हो गई। 20 अप्रैल को मलीर के इलाके सऊदाबाद से लापता होने वाली 14 साला निमरा की तलाश ताहाल जारी। अहले खाना गम से निढाल पुलिस राय के मुताबिक दोनों लड़कियों के अगवा होने के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान में आज भी कोरोना से कोई मरीज जाँ भाग नहीं हुआ। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 100 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 18,645 टेस्ट किए गए की शरह 0.53% रही। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मन घड़त कहानी मोदी सरकार की दानिस्ता मजमूम मुहिम का हिस्सा है। अमन की राहदारी को बदनाम करने की भारतीय कोशिश कोई नई बात नहीं।